नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से हमारे टेक मस्ती यूट्यूब चैनल में और एक बार स्वागत है। तो आज का ये वीडियो है ना, ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं हम सभी लोगों का बचपन का फेवरेट कार्टून मतलब डोरेमोन के रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों ने बचपन में कभी ना कभी तो डोरेमोन को देखा ही होगा। इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून है, बहुत ही अच्छा कार्टून है और बहुत ही प्यारा कार्टून है। तो डोरेमोन को देखते देखते आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया है कि डोरेमोन के गैजेट्स रियल लाइफ में है या फिर नहीं है, डोरेमोन रियल लाइफ पे है या फिर नहीं है, और डोरेमोन कार्टून में जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जो मतलब जगह दिखाए जाते हैं, जो प्लेस दिखाए जाते हैं, डोरेमोन के जो मम्मी पापा नोबिता, ये सब कुछ रियल लाइफ पे है या फिर नहीं है, ये सभी क्वेश्चंस का मैं आज की इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं और भी कुछ बता देता हूँ। जो डोरेमोन के राइटर है ना, जो फुजियामा, वो मतलब जो डोरेमोन को लिखे थे एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर लिखे थे। मतलब नोबिता नोबी नाम का एक रियल लाइफ में लड़का था। तो मैं आज की इस वीडियो में उसी का स्टोरी बताऊंगा कि डोरेमोन के साथ रियल लाइफ में कैसे मिलता है, और जो डोरेमोन के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो सब कुछ रियल लाइफ में है या फिर नहीं है, उनका घर कहाँ पे है, नोबिता नोबी का घर कहाँ पे है, उसका मम्मी पापा का नाम क्या है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा और उसका रियल लाइफ स्टोरी भी बताऊंगा। और जो मैं स्टोरी बताऊंगा वो बिल्कुल ही रियल होगा, कोई भी फेक स्टोरी नहीं होगा, क्योंकि इस स्टोरी को मैंने पूरा गूगल से रिसर्च करके निकाला है। तो गूगल को रिसर्च करके निकाला है, कोई भी फेक स्टोरी नहीं है। और इस स्टोरी के लिए एक लाइक तो कर दीजिएगा और चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोस, कार्टून के रियल लाइफ स्टोरी, कार्टून के फर्स्ट एपिसोड, लास्ट एपिसोड, मतलब पूरा का पूरा कार्टून से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देना, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ही जरूरत है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर देना, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, एक सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे से लड़के को लेकर जिसका नाम है नोबिता नोबी। ये लड़का मतलब जापान के टोक्यो शहर में रहता है, और जैसे डोरेमोन एनीमे में दिखाया जाता है कि नोबिता नोबी नाम का लड़का बहुत ही आलसी है, बहुत ही कामचोर है और एक उदास लड़का है। मतलब वो किसी में भी अच्छा नहीं है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, और मतलब बहुत ही सारा दिन सोता रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है। ऐसे ही रियल लाइफ में जो नोबिता नोबी था वो भी बिल्कुल ऐसा ही एक कैरेक्टर था। मतलब बहुत ही आलसी था, बहुत ही एक कामचोर बच्चा था, हर वक्त रोता रहता था और दोस्त लोग उसे पीटते थे, मतलब परेशान करते थे। बहुत ही आलसी एक लड़का था और उदास लड़का था। तो ऐसे करते करते दोस्त उसे परेशान करते थे, जो नोबिता के दोस्त थे, जो क्लासमेट थे, उसे बहुत ही परेशान करते थे। तो वो घर आता, हर दिन रोता रहता, ऐसे करके उसका दिन गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल से लौटते लौटते एक बक्सा दिखा उसको। तो बक्से को जब वो ओपन किया तो ओपन करते ही उसे एक नीले कलर का एक मतलब कैट दिखा, नीले कलर का, जो बिल्कुल ही रैकून जैसा दिखता था वो कैट, और उसके मुंह पे मतलब कुछ सफेद सफेद सा एक कुछ धब्बा था। तो ऐसा ही दिखने वाला था एक वो कैट उसे मिला। तो नोबिता को वो कैट बहुत ही पसंद आ गया क्योंकि वो कैट बहुत ही प्यारा था, बहुत ही क्यूट था। इसलिए नोबिता ने सोचा कि मैं इसे घर लेके जाऊंगा और इसे पेट बनाऊंगा। इसलिए नोबिता ने इस कैट को घर लेके चलाया। तो जब नोबिता के मॉम ने उस कैट को देखा, इस नीले कलर का रैकून जैसा दिखने वाला कैट को देखा, तो नोबिता के मॉम ने मतलब एकदम से ही ना बोल दिया कि मैं इसे घर में नहीं पाल सकती, इसलिए तुम इसे बाहर छोड़ के आओ। तब नोबिता रोने लगा और रो रो के अपने मॉम को कुछ भी करके मना लिया और उसे अपने पेट बना लिया। मतलब जो कैट था उसको अपना पेट बना लिया, और ऐसे ही नोबिता का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था वो कैट। और एक दिन नोबिता ने सोचा कि मैं इसका एक नाम रखूंगा। तो नाम डिसाइड नहीं कर सकता था नोबिता, तो कुछ भी मतलब नोबिता बहुत ही सोचता गया उसका नाम। फिर उसको एक मतलब एक कागज लिखा हुआ जिसमें लिखा था डोरेमोन। तो नोबिता ने सोचा क्यों ना मैं इस कैट का भी नाम डोरेमोन रख दूं, इसलिए नोबिता ने उस कैट का नाम रख दिया डोरेमोन। तो अब नोबिता सारा का सारा दिन डोरेमोन के साथ टाइम पास करता था, डोरेमोन के साथ खेलता था। मतलब एक अच्छा, बहुत ही एक बेस्ट फ्रेंड बन गया था डोरेमोन उसका, और डोरेमोन के साथ सारा का सारा दिन खेलता था, सारा का सारा दिन लगा रहता था। स्कूल भी नहीं जाता था, पढ़ाई भी नहीं करता था, और अपने दोस्त लोगों के साथ भी नहीं खेलता था, गाँव नहीं जाता था। सारा का सारा दिन सिर्फ डोरेमोन के साथ ही खेलता रहता था। मतलब डोरेमोन उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया था। तो ऐसे ही करके नोबिता के दिन गुजर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि नोबिता अब सोचा कि मैं इसे अपने दोस्त लोगों को दिखाऊंगा डोरेमोन कितना प्यारा है। तो डोरेमोन को लेके चला गया। तो ऐसे ही करके नोबिता ने अपने गोद में लेकर चला गया दोस्त लोगों के साथ मिलाने डोरेमोन को। फिर जब उसने गया तो अचानक डोरेमोन उसके हाथ से फिसल गया। फिर रोड के तरफ डोरेमोन दौड़ता गया। तो डोरेमोन को रोकने के लिए नोबिता भी दौड़ता गया, क्योंकि रोड बहुत ही भीड़ थी रोड में और कार्स भी आ रहे थे, इसलिए नोबिता उसके पीछे पीछे दौड़ता गया। फिर अचानक क्या हुआ कि डोरेमोन दौड़ते दौड़ते एक कार के साथ टकरा जाता है, बड़ा सा कार के साथ टकरा जाता है। फिर डोरेमोन का उस मतलब रोड में डेथ हो जाता है। तो अब नोबिता एकदम
एकदम से ही डिप्रेशन में चला गया। उसके मॉम उसको घर लेके आई और समझाया कि डोरेमोन एक कैट था, मैं और एक कैट तुम्हें लेके दे दूंगा, अपने तुम मत लो। तो नोबिता के मॉम ने उसको और एक कैट लेके दिया, लेकिन नोबिता फिर भी डिप्रेशन में चला गया और कुछ भी बात नहीं करता था, कुछ भी खाता भी नहीं था, सारा का सारा दिन रोता था, डोरेमोन को याद करता था। तो ऐसे ही डिप्रेशन में जाते जाते नोबिता को एक बहुत ही घातक बीमारी हो गई, बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई। इस बीमारी का नाम है सिम्पोजेनिया। तो इस जो सिम्पोजेनिया के पेशेंट होते हैं वो काल्पनिक चीज़ों को वास्तव में अनुभव करते हैं, जो इमेजिनल चीज़ें होते हैं उनको रियलिटी सोचते हैं, रियल सोचते हैं, जैसे परी हो गया या ऐसे कुछ, मतलब इमेजिनल चीज़ों को रियल में सोचने लगते हैं। तो नोबिता को भी ये बीमारी हो गई थी। तो नोबिता सारा का सारा दिन डोरेमोन जैसे एक रोबोट को इमेजिन करता था और डोरेमोन के स्टोरीज को अपने माइंड में इमेजिन करते रहता था, जैसे गैजेट देता है डोरेमोन उसको, डोरेमोन के साथ सारा दिन खेलता है नोबिता। ऐसे ही करते करते नोबिता एक दिन कोमा में चला गया और ऐसे ही इमेजिन करते गया, डोरेमोन उसको गैजेट दे रहा है, उसको 22वीं सदी में लेके जा रहा है, वो डोरेमोन उसके साथ खेल रहा है, डोरेमोन उसके साथ मतलब घूमने जा रहा है, उसके साथ मतलब बहुत ही मजा कर रहा है। ऐसे करते करते बहुत ही ज़्यादा इमेजिन कर चुका था डोरेमोन, और जो एपिसोड्स दिखाए जाते हैं ऐसा ही इमेजिन करता था नोबिता। जो डोरेमोन कार्टून में जो एपिसोड्स दिखाए जाते हैं ऐसे ही इमेजिन करता था, डोरेमोन उसको गैजेट दे रहा है, जियानो सुनियो उसको परेशान कर रहे हैं, फिर वो डोरेमोन के पास आ रहा है, फिर रो रहा है, फिर गैजेट मांग रहा है, फिर उस गैजेट के मदद से जियानो सुनियो को सबक सिखा रहा है। जैसे एपिसोड में दिखाया जाता है ऐसे ही रियल लाइफ में नोबिता ऐसे ही कोमा में रह के भी इमेजिन करता था एपिसोड जैसे ही। फिर ऐसे ही करते करते 6 साल बीत गए। नोबिता 6 साल से हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर अचानक डॉक्टर्स ने नोबिता को फिर से कोमा से रियल लाइफ में लेके चले आए, मतलब नोबिता को ठीक कर दिया। लेकिन नोबिता पूरा का पूरा ठीक नहीं हुआ। वो जो इमेजिन करता था डोरेमोन को, वो मतलब डोरेमोन को वो भूल नहीं सका। मतलब उसको लगा कि डोरेमोन रियल लाइफ में है, कोमा से वापस आके भी। फिर उसने अपने मम्मी पापा को क्वेश्चन किया कि डोरेमोन कहाँ पे है। फिर उसके मम्मी पापा ने बोला कि डोरेमोन कौन है, वो कैट था, वो तो मर चुका है। फिर नोबिता ने बोला कि जो मेरे घर में रहता था, आप लोग उसे पहचानते हैं, आप लोगों के साथ ही खाना खाता था, हम लोगों के साथ ही रहता था। डोरेमोन वो जो रोबोट था, मेरे को गैजेट देता था, आप लोगों का भी मदद करता था, आपको मम्मी पापा बोलता था, तो आप लोग उसे भूल कैसे गए। तो फिर उसके मम्मी पापा ने बोला कौन सा रोबोट, वो तो कैट था, वो तो मर चुका है। फिर ऐसे ही नोबिता को डॉक्टर्स ने भी बोला कि वो सब इमेजिनल चीज़ थी, तुम डोरेमोन नाम का कोई भी रोबोट नहीं है, डोरेमोन नाम का कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है डोरेमोन नाम का इस वर्ल्ड में, ये सब कुछ इमेजिनल था, तुम उसे इमेजिन करते थे आप कोमा में रह के। तो इस तरह से नोबिता को जब पता चला, नोबिता बहुत ही मायूस हो गया कि मैंने इतने साल से जिसको मतलब जिसके साथ खेला, जिसके साथ सोया, जिसके साथ खाना खाया, वो सब कुछ इमेजिन है। ऐसे ही करते करते मतलब बहुत ही मायूस हो गया नोबिता, फिर से डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन नोबिता ने सुसाइड कर लिया इस डिप्रेशन के वजह से, कि इतने साल से जिसके साथ मैं रह रहा हूँ वो सब कुछ इमेजिन है। ऐसे ही सह नहीं सका नोबिता, मतलब जो रियल लाइफ है उसको सह नहीं सका। जो डॉक्टर्स ने उसको बताया था कि ये सब इमेजिनल है, और उस नोबिता उसको सह नहीं सका, इसलिए सुसाइड कर दिया। फिर नोबिता के मम्मी पापा बहुत ही रोए, और ऐसे ही करते करते मतलब 2 साल बाद फुजिको फुजियामा जो डोरेमोन को राइटर है, उनको ये चीज़ पता चला, ये स्टोरी पता चला कि नोबिता नाम का एक लड़का था, कैसे डिप्रेशन में चला गया एक कैट के वजह से, और कैसे रोबोट को इमेजिन करता था। फिर फुजिको फुजियामा डॉक्टर से मिले, जो नोबिता के डॉक्टर्स थे उनके साथ मिले, और वो सब स्टोरी को फुजिको फुजियामा ने एक किताब में नोट कर लिया कि कैसे नोबिता के साथ खेलता था। जो डॉक्टर्स को बताया नोबिता, वो सब कुछ डॉक्टर्स ने फुजिको फुजियामा को बताया, और ऐसे ही करते करते नोट कर लिया फुजिको फुजियामा ने एक डायरी। तो ऐसे ही फुजिको फुजियामा ने इस स्टोरी से इंस्पायर्ड होके डोरेमोन को हर एक एपिसोड को बनाया और डोरेमोन को लिखा। डोरेमोन को जो लुक है वो सब कुछ फुजिको फुजियामा ने अपने हाथ से बनाया। और ऐसे ही डोरेमोन कार्टून, हमारा जो प्यारा कार्टून है, इसका रियल लाइफ स्टोरी ऐसा ही है। ये बिल्कुल ही सच स्टोरी है, एक रियल लाइफ स्टोरी है, कोई बिल्कुल ही फेक स्टोरी नहीं है। आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को, जो सिम्पोजेनिया नामक जो बीमारी मैंने बताया वो सर्च कर सकते हैं, या फिर नोबिता रियल लाइफ स्टोरी भी सर्च कर सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा ये गूगल से निकाला है, ये रिसर्च करके। मतलब बहुत ही सैड स्टोरी है, मुझे बहुत ही बुरा लगा इस स्टोरी को, मतलब जब मुझे पता चला बहुत ही बुरा लगा।
तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा। और हमारा जो बचपन है वो फूजी को फुजियामा जैसे राइटर्स के वजह से ही एंटरटेनमेंट से भरे रहे। तो फूजी को फुजियामा के जैसे राइटर्स के वजह से हमारा बचपन बहुत ही खुशहाल गुजरा। तो उनके लिए तो एक लाइक बनता है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही अच्छा चैनल है। आप लोग इस चैनल को चेक भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा चैनल है। तो एक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देना, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही सपोर्ट का जरूरत है आप लोगों का। तो गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।